हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का ये आप लोगों का पेपर है। सब्जेक्ट आप लोगों का है साइंस है, यानी कि आप लोगों का विषय विज्ञान है। कक्षा 9 का अर्धवार्षिक का ये परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024 और 2025 का। बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। जो पेपर का कोड है यानी कि पैटर्न जो आप लोगों का ए है, बिल्कुल आप लोगों के डिमांड पर ये संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में आप लोगों का जो ये पूर्णांक है 70 में 70 नंबर इस वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे एंड आप लोगों को बताएंगे, कंप्लीट तरीके से बताएंगे। आप ही लोगों के डिमांड पर ये हम वीडियो बना रहे हैं। और हाँ, आप लोगों के जानकारी के बता दो, सभी के एग्जाम में, सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वो विकल्पीय प्रश्न दिया गया, 20 MCQ रहेगा। जिसमें से उपखंड का दिया गया, जिसमें से भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान के उपखंड का जो है भौतिक फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन प्यारा सा पूछा गया है कि दूरी का मूल मात्रक है, यानी कि दूरी का मूल मात्रक क्या होता है हमें यह बताना है। तो दूरी का जो मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो सॉरी बाबू, इसका जो दूरी का मतलब मूल मात्रक होता है मीटर होता है, यानी कि इसे यम से प्रतिस्थापित करते हैं। ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, यानी कि बताना नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना, यानी कि वेक्टर नहीं है, कौन सा हमें यह बताना है। इसका जो देखो, ये जो वेग है ये सदिश राशि है। बल भी मतलब जो होता है ये भी सदिश राशि होता है। संवेग जो होता है ये भी सदिश राशि होता है। और जो बाबू दूरी होता है ये सदिश राशि नहीं होता है, यानी कि हमारा डिस्टेंस जो हो जाएगा ये सदिश राशि नहीं, यानी कि अदिश राशि है। ठीक है, डी वाला, यानी कि इसका जो दिशा और परिमाण बराबर नहीं रहता है, यानी कि समान नहीं रहता, इसीलिए इसका क्या दूरी जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक 6 किग्रा यानी कि 6 kg किलोग्राम की वस्तु क्या दिया गया 25 मीटर प्रति सेकंड वेग से चलती है, तो वस्तु का संवेग होगा। तो वस्तु का संवेग का जो फार्मूला होता है उस पर इसको लगा देंगे। जो राइट आंसर निकल कर आएगा, जानते हो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 150 किग्रा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी कि हमारा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी एम द्रव्यमान, यानी कि एम द्रव्यमान की मास, एम का मतलब क्या होता है, मास होता है। द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग यानी कि v है, यानी कि वेलोसिटी जो है v है का संवेग क्या होगा, यानी कि इसका संवेग क्या हो जाएगा हमें ये बताना होगा। तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, mv हो जाएगा। यानी कि द्रव्यमान और इंटू क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया, घनत्व का एसआई मात्रक है, यानी कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है हमें ये बताना है। तो पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, केजी प्रति क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या, देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के 40-30 की ग्रह है। यदि इस वस्तु के चंद्रमा को भेजा जाए तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि 30 की ग्रह है। तो चंद्रमा पर जब द्रव्यमान भेज देंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा क्या हो जाएगा बाबू, 30 की ग्रह ही रहेगा। यानी कि जाहिर सी बात है उतना ही रहेगा बाबू, बढ़ता नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर, ये बी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, यही राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन सातवां दिया गया है कि यदि दो राशियों का ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां होंगी, यानी कि दोनों राशियां क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होंगी। जाहिर सी बात है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आठवें क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ से अगले पेज पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्या आता है, उपखंड खास आता है, यानी कि रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए, केमिस्ट्री के ये क्वेश्चन है। इसमें से आठवां क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में तत्व नहीं है, यानी कि तत्व कौन सा है, नहीं है। तो जो देखो ऑक्सीजन जो है ये भी तत्व के अंतर्गत आता है, और ये बी ब्रोमीन भी जस्ता भी होता है, यानी कि ये सब आते हैं। और जो कागज होता है ये तत्व नहीं होता। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है नौवां क्वेश्चन की 300 के, यानी कि के का मतलब होता है केल्विन तापमान का सेल्सियस इकाई का मान होगा, यानी कि सेल्सियस इकाई का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन से पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन कौन से पदार्थ का हो जाता है हमें ये बताना है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, यानी कि 10वें का राइट आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी हो जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड का होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है, यानी कि हमारा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका भी 10वें का। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र हमें बताना है। तो इसका जो
राइट आंसर हो जाएगा 11 का सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन राइट कर देंगे, NaOH होता है। ठीक है, NaOH होता है, यही हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया परमाणु है, यानी कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है या विभाज्य, या तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, या अणुओं से निर्मित होता है परमाणु क्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु जो है क्या है, ये अविभाज्य, यानी कि इसको अलग नहीं कर सकते हैं, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सीसा का प्रतीक होता है Pb होता है, क्या होता है, Pb होता है, हमारा ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपखंड गा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से जीव विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए, यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए MCQ के रूप में। देखो इसमें 14 वाला क्वेश्चन पूछा गया कोशिका का बिजली घर है, बिजली घर यानी कि इंग्लिश में क्या कहता है, पावर हाउस। पावर हाउस क्या है, तो जाहिर सी बात है आप लोग जानते होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया कि सबसे छोटा आरएनए अणु होता है, यानी कि कौन सा आरएनए अणु होता है, हमें ये बताना है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, tRNA हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 वाला क्वेश्चन देगा कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है, हमें ये बताना है, यानी कि इसका जो किस में होता है हमें ये बताना है इसमें। ठीक है, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है हमें ये बताना है। तो इसका 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम में होता है, किस में होता है बाबू, राइबोसोम में होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, और जो हमारा 17 वाला क्वेश्चन दिया गया शरीर में तंत्रिकीय ऊतक का कार्य होता है, यानी कि क्या होता है हमें ये बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रतिक्रिया होता है, क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। फिर 18 वाला क्वेश्चन दिया गया अस्थि किस प्रकार का ऊतक है, यानी कि अस्थि जो होता है यानी कि हड्डी जो होता है वो किस प्रकार का ऊतक है, हमें ये बताना। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, संयोजी ऊतक है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जाइलम, यानी कि जाइलम वाहिकाएं और तथा वाहिनियाएं भाग होती है, यानी कि कैसी भाग होती है हमें ये बताना। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जाइलम की भाग होती है, किसकी भाग होती है, जाइलम की होती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, यानी कि किसमें बनाया जाता है, हम किसके द्वारा बनाया जाता है हमें ये बताना है इसका। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा राइट आंसर, केचुए द्वारा बनाया जाता है, यानी कि हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का 20 नंबर 20 MCQ बता दिया, राइट आंसर कंप्लीट होगा। और रही 50 नंबर की बात तो उसको भी कंप्लीट कराएंगे एंड आप लोग को अच्छे तरीके से बताएंगे समझाएंगे, बस आप लोग धैर्य बना करके वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, उपखंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इसमें उपखंड का दिया गया सेम प्रोसेस है, वहाँ पर MCQ था तो यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। भौतिक विज्ञान के यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर का है, जो कि देखिए ठीक क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्षयान से एक सिंगलन नल के पृथ्वी को पहुंचने में 5 मिनट समय लगता है, तो पृथ्वी के स्थित स्टेशन में अंतरिक्षयान की दूरी क्या है, यानी कि सिंगलन की चाल प्रकाश की चाल के बराबर है, और इसका प्रकाश की चाल इतना दिया गया है, तो आप लोग को इसको ज्ञात करना है। देखो पहुंचने में 5 है, यहाँ पर देखो 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, 5 मिनट समय लगता है। ठीक है, इसको नहीं पढ़े तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग को एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को क्या करना है, रफ कॉपी में नोट करने लेना है, और इसका आंसर आप लोग को चाहे जहाँ से आप लोग को कहीं से भी लिख करके याद कर लेना है, तैयार कर लेना है प्रैक्टिस करके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, उदाहरण सहित बताइए। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल राउंड दिया गया, अंतिम वेग याद करना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिया गया, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर का दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया आप लोग को तात्क्षणिक वेग का त्वरण, यानी कि क्या दिया गया देखो पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया कि एक समान त्वरण तथा असमान त्वरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। असमान त्वरण में औसत त्वरण तथा तात्क्षणिक त्वरण क्या है, त्वरण का ऐसा मात्रक लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग का 6 नंबर के ये वाला भी तैयार कर लेना। अथवा करके आप लोग का दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर देखो, अथवा करके दिया गया किसी पृथ्वी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के इसके भार के 1/6 गुना होता है, क्यों होता है ये बताइए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और उपखंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए। उप लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 5वां क्वेश्चन, जिसमें से दिया गया क्या कि रासायनिक संवेग नियम क्या है, इसके नियम लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल दिया गया है, सोडियम क्लोराइड का मास याद करना है, यानी कि द्रव्यमान याद करना है कितना होगा, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चौथा वाला दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप लोग का क्या है यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को लिखे, यानी कि इसको भी लिख लेना है। इसमें अथवा करके भी आप लोग को दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा देखो, अथवा करके कि मिश्रण तथा यौगिक को परिभाषित
देते हुए, परिभाषा देते हुए, यानी कि उसके बारे में लिखते हुए और उनमें प्रमुख अंतर स्पष्ट किए, यानी कि अंतर स्पष्ट करने ना अथवा करके और करके दिया गया, ऑफर के तौर पर आप लोगों को दिया गया। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये उपखंड गाय यहाँ से हमारा दिया गया, जिसमें से जीव विज्ञान के क्वेश्चन है, यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन है। क्या है? बायोलॉजी के क्वेश्चन है। वो लघुत्तरीय क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 3 है। क्या है? पहला क्वेश्चन 8वां इसमें दिया गया है कि यदि गाल्जी का उपकरण, यानी कि गाल्जी का उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन के क्या होगा, यानी कि इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग रीजन को तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां वाला दिया गया कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 10 वाला क्वेश्चन दिया गया उपास्थि तथा अस्थि में 5 महत्वपूर्ण अंतर लिखे, यानी कि ये देखो ये दोनों को आप लोग को अंतर तैयार कर लेना है। तो ये वाला भी 4 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है। 11 वाला कि फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं ये बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया। केंद्र की संरचना का कार्य का वर्णन तथा संरचना भी बनाना, यानी कि स्ट्रक्चर बना करके उनके कार्यों का वर्णन करना है, यानी कि वो कार्यों का वर्णन करना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर इसमें भी बेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का पेपर था क्लास 9th का, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोग को बताया गया एंड आप लोग को समझाया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक काम रहेगा, क्या काम रहेगा आप लोग सोच रहे होंगे क्या काम रहेगा, तो आप लोग को यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।